हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर 1 मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। देखिए बच्चों, ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें मेनली आप लोग को एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट की तरह चाहिए होता है भाई कि अकाउंट्स जो चैप्टर है, अकाउंट्स ये जो सब्जेक्ट है, इसमें मेनली हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, मेनली पढ़ते क्या है आपको मेनली ना, यहाँ पर पहला चैप्टर में सिर्फ प्रोसेस के बारे में जानना है कि भाई हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंट को स्टार्ट कहाँ से करते हैं और उसका एंड कहाँ तक जाता है। इन सब के बीच में जो प्रोसेस है ना, इन सब के बीच में जो प्रोसेस है भाई, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ से एंड करेंगे, ये तो आपको मेनली जानना है। और ये जो जो प्रोसेस है उसको मेनली एक ओवरऑल बस खाली जानने की जरूरत है। ये जो प्रोसेस में जो है वो तो भाई आपका पूरा पूरा चैप्टर बनता है बाद में। इस बाद में आपका पूरा पूरा चैप्टर बनने चलता है। ठीक है, तो अभी चैप्टर 1 में बस आपको एक बस बेसिक आइडिया दिखना जानना रहता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा। ठीक है, तो यहीं पर देखिए बच्चों, उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चले गए हैं, समझ एकदम जीरो समझ लेके स्टार्ट कर रहे हैं ताकि भाई आपको जीरो से एकदम समझ में आ जाए कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अकाउंट्स में हम लोग एक्चुअली करेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, वो हम लोग मेनली इसमें जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला वर्ड जो आपको जानने का जरूरत है अकाउंट्स में, वो क्या है भाई, इवेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए इवेंट किसी भी प्रकार का एक बिजनेस घटना को बोलता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का एक बिजनेस ऑकरेंस और जो हैपनिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इवेंट। जैसे कि क्या, जैसे कि समझ लीजिए किसी किसी का जॉब इंटरव्यू है, तो उसका भाई उसका हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। कोई भी प्राइस का नेगोशिएशन कर रहे हैं भाई, बातचीत कर रहे हैं। मान लीजिए किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, ये सब क्या एक प्रकार का आपका इवेंट है। ठीक है, यहाँ पर बस बातचीत हो रहा है या नेगोशिएशन हो रहा है। ठीक है, इवेंट जो जब लेवल 2 में पहुंचेगा, इवेंट जो है लेवल 2 में ट्रांजेक्शन कब बनता है, इवेंट आपका ट्रांजेक्शन कब तब बनेगा जब उस इवेंट पे किसी तरह का मॉनेटरी वैल्यू आ जाए, किसी प्रकार का आपका एसेट लायबिलिटी कैपिटल आ जाए, या तो किसी प्रकार से वो बुक्स और अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने लायक बन जाए। जैसे क्या, बोलने का सिंपल मतलब है कि इवेंट ही आपका ट्रांजेक्शन बनेगा। अगर इस बनने के दौरान अगर किसी प्रकार का उसमें मॉनेटरी वैल्यू आ जाए, तो यानी कोई प्रकार मान लीजिए सेल हो गया बुक में, मतलब कोई सेल हो गया, परचेज हो गया, कुछ भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिए गुड परचेज कर लिए, सेल हो गया, मतलब पैसा का वैल्यू उस आ जाए, और ट्रांजेक्शन जो है ये हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इवेंट जो है हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि एन इवेंट इज ओनली अ ट्रांजेक्शन इफ इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जब तक यहाँ पर कोई मॉनेटरी वैल्यू ना आ जाए। इफ इट डज नॉट इट रिमेन्स द इवेंट एंड इट नॉट रिकॉर्डेड, ये फिर हम लोग फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपली इवेंट हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। जब कोई इवेंट, जब ट्रांजेक्शन बन जाता है, और ट्रांजेक्शन का करने का जब उसको कोई मॉनेटरी वैल्यू आ जाती है, कोई सेल कर दिए, परचेज कर दिए, या कुछ भी लेन देन किए, जो नहीं कि हमेशा कैश में हो, वो क्रेडिट उधारी भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तब जाकर के जब वो ट्रांजेक्शन बन जाता है ना, तो ट्रांजेक्शन वाला पार्ट फिर हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इवेंट जब ट्रांजेक्शन बना, जब उसको कोई मॉनेटरी वैल्यू आया, तब जाके हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों एक फेमस डायलॉग आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि हम लोग बोलते क्या है, इस लाइन को पढ़िए, ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स। जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सबका सब इवेंट्स है, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन होने के लिए हम लोग को मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये अगर हम बोलते हैं भाई ऑल इवेंट्स, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट, ये 100% सही है। जितना भी ट्रांजेक्शन है सब इवेंट कहलाएगा। इवेंट तो दोनों होता है ना, इवेंट में दोनों चीज आता है, एक जब उसमें मॉनेटरी वैल्यू ऐड होता, एक मॉनेटरी वैल्यू ऐड नहीं होता। इसमें ऐड है और एक ऐड नहीं है। जब ऐड नहीं है तब तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता है, लेकिन जब उसमें ऐड हो जाए तब क्या कहलाता है, वो ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो इसीलिए ये फैंसी लाइन ठीक सूट करता है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बताएं कि भाई जितना भी देखिए, जितना भी इवेंट्स है, अगर ट्रांजेक्शन लीजिएगा तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो, और ट्रांजेक्शन होगा तो ऑब्वियसली मॉनेटरी वैल्यू होगा, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपका इवेंट्स कहलाएगा। करने के यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स, और जो इस आगे जो लिखा हुआ है ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। अब क्या हर इवेंट्स आपको ट्रांजेक्शन नहीं कहला सकता। क्यों? मान लीजिए ये वाला इवेंट जहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो फिर ये तो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये वो फैंसी लाइन का हम आपको डिकोड करके बता दिए। अब तो पहला स्टेप हो गया बच्चों, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा स्टेप में। फिर यहाँ पर हम लोग आता है क्या, एक जब वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लायक बन गया, फिर उसको क्या बोलेंगे, इसको रिकॉर्ड करते हैं। उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, बुक कीपिंग। ठीक है, इवेंट था, इवेंट बना ट्रांजेक्शन,
और ट्रांजेक्शन आप क्योंकि रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग मेनली, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बोलेगा मतलब क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन डेट वाइज। बुक कीपिंग में क्या होता है, जो हम लोग जो ट्रांजेक्शन हुआ, ऊपर जो ट्रांजेक्शन हुआ चाहे सेल चाहे परचेज जो भी किए उसको हम लोग डेट वाइज, यानी कि डेट वाइज बोलेंगे मतलब क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेट वाइज बोलेंगे मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसा डेट वाइज मतलब जो पहले तारीख 1 से 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेंगे रैंडमली, ये नहीं कि पहले 10 तारीख का लिख दिए फिर 2 तारीख का लिख रहे हैं फिर 3 तारीख का लिख रहे हैं, डेट वाइज चलेगा। पहले एक मान लीजिए 1 जनवरी स्टार्ट करते हैं, 1 जनवरी का, फिर 2 जनवरी का, 3 4 5 6 7 लगातार ऐसे। हाँ, जिसमें सेल नहीं हुआ, मान लीजिए भाई 1 जनवरी को हुआ, उसके बाद 2 जनवरी को सेल ही नहीं हुआ, 3 जनवरी को रिकॉर्डिंग हुआ, वो डेट वाइज चलेगा। ठीक, इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग कुछ कुछ बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग होगा किसमें, रिकॉर्डिंग होगा आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ही बोलते हैं क्या हम लोग, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, अब कैसे कैसे बुक्स में देखिए, कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया। परचेज बुक में क्या देखिएगा, केवल क्रेडिट गुड्स, जो क्रेडिट परचेज होगा, केवल उधारी में खरीदे सो रिकॉर्ड होगा। सेल्स में केवल जो क्रेडिट सेल्स की होंगे सो होगा। फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब क्या है हम लोग का एक प्रकार का समझिए अलग अलग बुक्स है जिस पर रिकॉर्डिंग होगा। अब इसमें भी आपको कुछ जानने का जरूरत है, वो क्या है, एक जैसे एक वर्ड ये है आपका जर्नल प्रॉपर। देखिए, अगर सबका सेपरेट सेपरेट बुक बना के रखे भाई कि कैश ट्रांजेक्शन इस रिकॉर्डिंग करेंगे, परचेज जो क्रेडिट में जो परचेज करेंगे उसका रिकॉर्डिंग इस पे करेंगे, सेल्स तक करेंगे, मान लीजिए सब कर रखे हैं, पर ऐसा बहुत सा ट्रांजेक्शन होगा, जिसका हम लोग स्पेसिफिक बुक उसका मेंटेन हम लोग नहीं किए होंगे। ठीक है, तो जितना भी अगर हम लोग स्पेसिफिक उसका अगर मेंटेन नहीं किया हो तो, और बिजनेस में बच्चों बहुत तरह का रिकॉर्डिंग करना होता है। जैसे देखिए, इसमें परचेज, आपको कैश परचेज दिख रहा है, आपको कैश का दिख रहा होगा, कैश से रिलेटेड बुक दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, सेल दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक टर्म है डेप्रिसिएशन, वो भी आपको नहीं पता होगा। डेप्रिसिएशन से लेकर जनरल यहाँ पर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो दुनिया भर का ऐसा चीज है, मान लीजिए कैपिटल से लेकर के जनरल यहाँ पर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सब का रिकॉर्डिंग फिर कहाँ होता है, सबका बुक खोल के बैठना पॉसिबल नहीं होता है। जो मेन चीज है, जैसे जो मेन चीज जो हमेशा बार बार रिपीट करता है, बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट करता है, तो उन सबको क्या है, उन सब का भाई हम लोग यहाँ पर सेपरेट बुक खोल के रखते हैं। और सेपरेट बुक खोल के रखने का ही कारण है भाई, बहुत बड़ा बिजनेस है, केवल अगर एक बुक मेंटेन करेंगे तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा भाई कब क्या हुआ था। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस का है। ठीक है, रिलायंस जो आप जियो मार्ट, जो रिलायंस जो मार्ट देता है उसमें कितना कस्टमर एक दिन में आता है, अगर वो सब एक ही बुक में सारा रिकॉर्डिंग कर दे, आप बोले भाई ये डेटा निकाल के ला दो, कोई पागल हो जाएगा, तो खुद में दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबको सेपरेट बुक रख दिया जाता है भाई, हाँ कैश वाला एंट्री केवल कैश बुक में, परचेज वाला एंट्री केवल परचेज बुक में। ऐसे तो मान लीजिए कि ऐसा कोई एंट्री जो इन सब में नहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो जाता है आपका जर्नल प्रॉपर में। समझ में आया, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, जर्नल प्रॉपर। ये नीचे और थोड़ा डिटेल में आएगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। ठीक, अब देखिए यहीं पर आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सब्सिडरी बुक एग्जिस्ट करता है, अगर आप बहुत सारे सब्सिडरी बुक्स मतलब ये सब अलग अलग बुक्स, ये कैश परचेज सेल्स ये सब अलग अलग बुक्स, अगर आपके पास सब्सिडरी बुक्स है, ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स है तो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली इन दैट सब्सिडरी बुक। जो भी अगर मान लीजिए आप कैश बुक मेंटेन करके रखे हैं, कैश बुक आपके पास बना के रखे हैं, तो वो कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में चला जाएगा, परचेज का ट्रांजेक्शन वो परचेज बुक में चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का फिर आपको जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ता बच्चों। इसको यहाँ पर ध्यान में रख लिए, हर चीज का जर्नल एंट्री नहीं होता है, हर चीज का जर्नल एंट्री नहीं होता है। अगर हम लोग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करके रखें, मान लीजिए अगर मान लीजिए ऐसा पल सोच लीजिए, हम लोग सभी ट्रांजेक्शन का एक सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करके रखें, तो भाई किसी का जर्नल एंट्री नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री करने का जरूरत ही नहीं है, सब का सब हम लोग का सब्सिडरी बुक्स में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, यहाँ पर एक और बात यहाँ देख लीजिए, जब सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो टू और जो बाय का लॉजिक है, तो लोग टू और बाय करके लिखते हैं, अकाउंट में जाकर लिखिएगा। जनरल जब करते हैं तो चाहे जब बुक्स बनाते हैं तो वहां पर देखिएगा टू और ऐसे बाय करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में टू और बाय नहीं लिखाता, ये बात उधर ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ लिखा था टू और बाय, ये लेजर में लिखा था, आपको बताएंगे थोड़ा देर आगे। चलिए, जैसे देखिए सब्सिडरी बुक्स में क्या कैश परचेज था कितना 10,000 का, तो ये मान लीजिए कैश बुक है, तो भाई कैश पर बुक है तो इस पर जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। देखिए, अगर हम लोग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन किए हैं इसका, जैसे आपको दिख रहा है कि भाई ये जो पहला आप रूल 1 दिखा रहे हैं, इसमें लोग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन किए, तो हम लोग कैश बुक मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है, जिसमें केवल कैश का रिकॉर्डिंग होगा, तो उस केस में जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। तो करते हैं क्या सर, तो उस केस में क्या होता है ना, मान लीजिए वो बहुत बड़ा
ऑर्गेनाइजेशन था, भाई उसके पास बहुत ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन होता, तो भाई वो जनरल एंट्री नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक कैश बुक सेपरेट में करेगा और उसमें सिंपली देख भाई परचेज किए हैं ना, तो परचेज किए तो भाई क्रेडिट साइड में जा करके परचेज अकाउंट यहाँ पर 10,000 रुपये में दिखा देगा। समझ में आया? क्योंकि इसका एंट्री अगर इसका आप एंट्री पे बैठा जनरल जब बोले कि जब सब्सिडरी बुक मेंटेन कीजिएगा तो जनरेट नहीं होगा, पर उसको जनरेट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं भाई, आप इसको कैश परचेज किए हैं ना, पैसा देके खरीदे हैं, तो उसका एंट्री बनता है, उसका एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर कैश क्या आपका क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं सिंपली, अगर उसको आप बैठाते भी बुक में तो इस टाइप से ही बनता है, वो क्रेडिट साइड में आता, देखिए वो क्रेडिट साइड में आ करके यहाँ पर अमाउंट देता। याद रखिएगा यहाँ पर अगर बुक मेंटेन के जनरेट होगा नहीं, बस आपको बता रहे अगर मेंटेन करते भी तो कैसे करते, यही यही होता है अल्टीमेटली। बस है क्या, अब ये सेपरेट बुक मेंटेन है तो यहाँ पर सीधा गए क्रेडिट साइड बोलिए चाहे पेमेंट साइड में गए आपका कैश बुक का, और यहाँ पर सीधा परचेज करके 10,000 रुपये दिखा दिए। ठीक है, हाँ अभी आपको लग रहा होगा सर आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि परचेज बुक में सेल्स बुक में हम लोग कैश रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, मतलब परचेज बुक में और सेल्स बुक में कैश वाला रिकॉर्डिंग नहीं करते, केवल यहाँ पर क्रेडिट परचेज और केवल क्रेडिट सेल होना चाहिए परचेज बुक और सेल्स बुक में। तो यहाँ पर आप कैसे दिखा दिए हैं, तो लोग कैश में लेके परचेज किए हैं, क्वेश्चन आपको क्या लिख के दिया है कि भाई हम लोग गुड्स परचेज किए हैं कैश में 10,000 में, तो फिर कैसे आप यहाँ दिखा दिए, यहाँ पर समझिए पहले, यहाँ पर हम लिखे क्या है, यहाँ पर हम लिखे हैं आपका परचेज अकाउंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से इंपॉर्टेंट नोट डाल करके दिए हैं बच्चा लोग को, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बिकॉज इट इज कैश परचेज। देखिए परचेज बुक में जाता है आपका अगर आप क्रेडिट में सामान को परचेज कीजिएगा तब, तो फिर और यहाँ पर क्या है आपका कैश परचेज हो रहा है, तो यहाँ पर सर परचेज कैसे लिख दिए, यहाँ पर देखिए हम साफ साफ बड़ा बड़ा अक्षर से आपको साफ साफ समझा रहे हैं, बच्चों में बहुत भयंकर कंफ्यूज होता है। परचेज बुक और परचेज अकाउंट दो अलग अलग चीज है, परचेज बुक और परचेज अकाउंट दो अलग अलग चीज है बच्चों, इसको एकदम दिमाग में अच्छा से पहले आप अपना डाल लीजिए। परचेज बुक में केवल आपका क्रेडिट एंट्री होगा, केवल उधार वाला आइटम भागेगा, लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है उसमें कैश वाला भी और आपका क्रेडिट वाला भी एंट्री, दोनों एंट्री उसमें होता है, यानी कि नकदी भी और उधारी भी। तो जो परचेज अकाउंट है ना वो केवल परचेज को दर्शाता है, वो ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, परचेज वो बुक नहीं है, ये अकाउंट है, अकाउंट। इस अकाउंट में मेनली हम लोग दर्शाते हैं कि भाई परचेज हुआ है। जैसे देखिए दोनों का एक प्रकार से एंट्री करते हैं, दोनों देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग क्रेडिट में खरीद लाते हैं, अगर उधारी में खरीदे होते तो किसी इंसान से खरीदे होते, आप किसी इंसान से खरीदे होंगे ना, कोई पैसा दिए नहीं, अब उस इंसान का नाम याद रखना पड़ेगा ना, इस इंसान से खरीदे उसको क्या कर देंगे, मान लीजिए उसका नाम राम है, तो राम से अगर खरीदे हैं, ठीक है, तो राम को हम लोग को पैसा देना है, तो एंट्री उसका क्या बनता है, उसका बनता है एंट्री इस तरह से कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ध्यान रखने के लिए भाई कि राम को पैसा देना है। अब इसको तो हम लोग नकदी खरीदे तो नाम रख लो क्या, तो अगर हम लोग कैश देके खरीदे तो क्यों किसी का नाम याद रखें भाई, पैसा देके खरीदे थे, कोई मतलब नहीं बनता नाम याद रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर सेम परचेज अकाउंट ही आएगा, यहाँ ही परचेज अकाउंट है, यहाँ पे परचेज अकाउंट आता है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा टू कैश, यानी कि बस यहाँ पैसा मतलब कैश आ गया, हम लोग को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये उसका मेन लॉजिक है, तो यहाँ पर बच्चा लोग काफी कंफ्यूज होता है। ठीक, तो ये हो गया, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा हो। ठीक, अब देखिए रूल 2, मान लीजिए हम लोग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं किए, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं किया मतलब जो भी उस नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, उस पर हम लोग उसका बुक्स मेंटेन नहीं किए हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे डेप्रिसिएशन का, ठीक है, ये छोटा बिजनेस है, तो भाई डेप्रिसिएशन एक चीज होता है जो हम लोग मशीन पे चार्ज करते हैं, अब उसका हम लोग भाई बुक्स मेंटेनेंस सेपरेटली बुक्स नहीं किए हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन बुक्स करके कोई बुक नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उन सभी चीज का ट्रांजेक्शन को जितना का भी बुक्स मेंटेन नहीं किए सब वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सबको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रोपर में। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन और मशीन है, तो ये आपको फिर तब देखिए जर्नल प्रोपर में होता है आपका क्या, जर्नल एंट्री, समझ में, जर्नल प्रोपर में होता है आपका जर्नल एंट्री। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री हो रहा है, तो आप जो जर्नल एंट्री करते हैं, मान लीजिए जो स्टार्ट कीजिएगा, जो जर्नल एंट्री आप स्टार्ट कीजिएगा, ये मत सोच लीजिएगा भाई हर बिजनेस वाला जितना भी बिजनेस है वो सब हमेशा जर्नल एंट्री करता है, नहीं। वो क्या बताएं, तो मान लीजिए बुक्स, ये आपका बुक्स अगर आप मेंटेन करके रखे हैं और इधर मान लीजिए बुक्स आप मेंटेन करके नहीं रखे, तो भाई बुक्स अगर मेंटेन किए तो किसी का भी जर्नल एंट्री नहीं होगा, जिसका बुक्स आप मेंटेन नहीं किए होंगे उसमें उन सभी का जितना भी तरह का जो नहीं होगा उसको रिकॉर्ड करते हैं क्या हम लोग जर्नल प्रोपर में, और ये फिर कहलाता है यहाँ पर मेनली होता है क्या आपका जर्नल एंट्री, समझना। अच्छा क्या हो, भाई छोटा सा बिजनेस है,
बहुत छोटा सा बिजनेस। देखिए इस अलग अलग बुक्स मेंटेन कब पड़ता है, जब भाई आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो, बिजनेस का साइज आपका बहुत बड़ा है, तब भाई आपको अलग अलग बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है। मान लीजिए कोई छोटा सा बुक, छोटा सा मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस है, एकदम बहुत स्मॉल बिजनेस है, तो वो लोग उतना सारा बुक्स मेंटेन नहीं करता है, वो लोग उतना बुक्स मेंटेन नहीं करेगा। ज्यादा ज्यादा बुक मेंटेन करेगा तो करेगा एक कैश बुक मेंटेन कर लेता है भाई, कहाँ से देखिएगा लिखता है वो लोग, अगर कभी जाइएगा दुकान तो देखिएगा लिख देगा इतना का सेल किए 100 रुपए का, इतना सेल किए 2000 ऐसे, तो कैश बुक तो चलिए मेंटेन कर देगा, लेकिन फिर वो परचेज बुक, कैश बुक कुछ मेंटेन नहीं, सॉरी कैश बुक मेंटेन क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब कोई मेंटेन नहीं करता है। तो सब कहाँ रिकॉर्डिंग होगा, सब फिर आपका जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। हाँ, अगर वो कैश बुक भी मेंटेन नहीं करता, कोई बुक ही मेंटेन नहीं करता, तो सिर्फ एक ही बुक मेंटेन होगा, क्या कहलाएगा वो, जर्नल प्रॉपर। और उसी में होता है क्या बच्चों, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री केवल जर्नल प्रॉपर में होता है, इस बात को ध्यान में डाल लीजिएगा। सब्सिडरी बुक्स जितना भी है आपका, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सभी बुक्स में जर्नल एंट्री नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें सब्सिडरी बुक्स में किसी प्रकार का टू और बाय का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स में जिसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, वो कैसा रिकॉर्ड होता है आपका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, यानी कि डेट वाइज बता दिए थे। अब एक बार रिकॉर्ड हो गया ना, देखिए रिकॉर्ड होने के बाद एक चीज और करना पड़ता है, वो क्या आपका लेजर यानी क्लासिफिकेशन स्टेज। अब यहाँ से आपका अकाउंट स्टार्ट होता है, बिगिनिंग अकाउंटिंग है मेनली, यहाँ से बिगिनिंग अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। क्लासिफिकेशन करने का क्या मतलब हुआ, क्लासिफिकेशन करने का पहले समझ लीजिए, लेजर बोलते हैं हम लोग किसको, प्रिंसिपल बुक को, ये तो क्लियर है, जिसको हम लोग अकाउंट वाइज मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंट वाइज। देखिए सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करता है डेट वाइज, लेजर मेंटेन करता है अकाउंट वाइज। क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ अकाउंट वाइज बोलने का मतलब, देखिए बच्चों समझिए, जो कैश बुक होगा, ठीक है, कैश बुक होगा, हम यहाँ पर आपको परचेस एग्जांपल लिए हैं, उसी को एग्जांपल को ले चलते हैं। मान लीजिए जो परचेज बुक है, और एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, अब परचेज बुक में तो भाई एक एक दिन के अंदर या एक महीना में तो दुनिया भर का ट्रांजेक्शन हुआ है ना, अलग अलग नाम से, कभी राम से, कभी श्याम से, कभी लक्ष्मण से, कभी भरत से, रावण से, सब दुनिया भर का नाम है उसमें। क्या कह सके, परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हुआ मतलब व्हाट, क्रेडिट में परचेज हुआ भाई, उसमें तो दुनिया भर का नाम है, दुनिया भर का नाम है। तो अब आप चाहते हैं भाई, अब मान लीजिए आप बहुत सारा आपका क्रेडिटर है, ठीक है, जहां से आप बहुत सारे सामान खरीद के लाए हैं, अलग अलग से आप उधारी खरीद के लाए हैं, तो एक राम नाम का व्यक्ति है मान लीजिए, उससे आप 5 बार एक महीना में 100 बार खरीद के लाए हैं। अब आपको सिंपली सिर्फ राम का देखना है भाई, अगर आपको बताना भाई किसे किसे उधार खरीदे, तो 100 लोग से खरीदे, हमको सबका जानना, हमको बताओ कि सिर्फ राम से कितना खरीद के लाए हैं। तो क्या करेंगे भाई, उस सारा ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, राम से लेके जितना भी ट्रांजेक्शन है सबको एक जगह लेके चले जाओ, तो उसी को क्या बनाएंगे, राम अकाउंट। राम अकाउंट, अकाउंट वर्ड बोलने का मतलब है कि राम से लेके जितना भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी सिमिलर ट्रांजेक्शन है, सबका सब कहाँ भेज दो, राम पे भेज दो। राम नाम का मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग सिर्फ खरीद के लाते हैं, तो भाई राम से अगर हम लोग महीने में 100 बार खरीदे, तो 100 का 100 ट्रांजेक्शन को अब राम के अकाउंट में ट्रांसफर मार दो। लेकिन कभी भी देखे भाई सिर्फ राम से खाली कितना खरीद के लाए, एक बार बताओ, तो कोई भी देख के बता दे, हाँ सर राम से हम लोग इतना बार खरीद के लाए हैं, इतना रुपए का खरीद के लाए हैं। क्योंकि परचेज बुक में तो सबका लिखा हुआ है ना, राम का, श्याम का, मोहन का, सबका लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन होगा ना परचेज बुक देखेंगे तो। हमको सिंपली राम का देखना था, तो राम में सिंपल डाल देंगे। तो यहाँ पर वही होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण के तौर पर लिख के दिए हैं कि देखिए सिंपली मान लीजिए क्रेडिट परचेज, तो फिर हम लोग राम से भी खरीदते हैं, हम लोग श्याम से भी खरीदते हैं, तो ये क्या सब्सिडरी बुक्स में सबका लिखा हुआ है, ठीक है। अब सब्सिडरी बुक्स तो केवल आपका परचेज बुक है ना, सब्सिडरी बुक्स में क्या आपका ये जो परचेज बुक है, परचेज बुक आपको सब्सिडरी बुक्स है, उसमें तो सिंपल डेट वाइज लिखा हुआ है, और उसमें तो जितना भी खरीदे थे, एक तारीख से जो लोग खरीदे वो सबका नाम डाला हुआ है, 2 तारीख से सबका नाम डाला हुआ है। अब सिंपली क्या कर रहे हैं, देखिए हमको सिंपली राम का जाना था, तो राम से जितना खरीदे राम का लिख दे भाई, परचेज राम से खरीदे 100, और भी अगर खरीदे हो तो यहाँ पर मान लीजिए 1 तारीख से, 2 तारीख से यहाँ पर और खरीदे हो, 3 तारीख को और 4 तारीख को और, अब 4 तारीख बाद सीधा 10 तारीख को खरीदे, तो यहाँ पर सब क्या सिर्फ राम का दिख रहा है, सिर्फ राम का, और किसी का नहीं। अब जो श्याम का था, तो श्याम को भाई शाम में भेज दो, ये रहा सिर्फ श्याम का, यहाँ सिर्फ सर यहाँ पर क्या आपको दिखा कि सिर्फ श्याम से यहाँ पर खरीदे हैं, और किसी से नहीं दिख रहेगा आपको। ये होता है बच्चों आपका लेजर बोलने का मतलब, कहाँ गया, ये होता है मेनली आपका लेजर बोलने का मतलब। लेजर में ही आप देखिए, लेजर किसी प्रकार, ये आपका सब्सिडरी बुक्स नहीं है, लेजर में क्या कर रहे हैं आप, लेजर में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, सब्सिडरी बुक में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे, उसमें तो भाई डेट वाइज रिकॉर्ड हुआ है ना, वो डेट वाइज लेके चला है, ठीक है। हम लोग उसको बाद में फर्दर तोड़ते हैं और उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में। यहां पर फिर आपका इस्तेमाल होता है टू और बाय का कॉन्सेप्ट, समझ में। एंट्रीज आर पोस्टेड फ्रॉम, देखिए कहां से हम लोग मतलब ये ट्रांसफर करते हैं, सब्सिडरी बुक से या तो फिर जनरल प्रॉपर से, ठीक है। तो ये था आपका क्या, आपका लेजर।
आई होप आपको अच्छा से कुछ सीखने को क्लैरिटी मिला होगा कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख के दिए थे, रिस्टोर द परचेज बुक रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज टुगेदर, जितना भी क्रेडिट परचेज सबको एक साथ रिकॉर्ड कर दिया, बट लेजर सेपरेट द क्रेडिटर वाइज, भाई जो लेजर है वो सेपरेट कर रहा है भाई यहाँ ये क्रेडिटर है। अगर आपको किसी का भी देखने का मन किया, सिंपली राम का देखना है, सिंपली श्याम का देखना है, तो सिर्फ उसको मंगा करके सिंपली उसी का देख सकते हैं, वरना क्लासिफिकेशन बोले का मतलब क्या होता है। गुड, अब हाँ सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्सिडरी बुक्स कलेक्ट सिमिलर ट्रांजेक्शन सब तरह का है, और लेजर क्या है उस सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग ये कर देते हैं। तो ये रहने दीजिए, बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि जो वर्ड सिमिलर ट्रांजेक्शन है ना आपका अकाउंट वर्ड लेजर में शूट करेगा, इसलिए इसको रहने दीजिए, जो मेन बताया उसको फोकस कीजिएगा। अब आ जाइए लेवल 5। अब लेवल 5 में क्या होगा, देखिए अब लेवल 5 में हम लोग मेनली करते हैं क्या, अकाउंटिंग, यानी कि उसको समराइज और उसको करते हैं इंटरप्रेट। देखिए हम लोग इवेंट समझे, इवेंट के बाद उसको ट्रांजेक्शन बना, तो ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, आपका सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए, तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन कर दिए, किसमें, लेजर में। अब एक बार जब सब कुछ हो गया तो अब उसका हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि अब उसको हम लोग समराइज और उसको मेनली इंटरप्रेट करते हैं। अब समझते हैं, मतलब अपना बेसिक, देखिए एट ए ग्लांस एक बार में देखने के समझने के लिए भाई कि मेरा बिजनेस का कंडीशन क्या है, एक बार में देख के समझ सकें, उसके उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसका फैंसी लाइन बोलते हैं क्या है अकाउंटिंग को, कि स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो यहाँ तक जो चीज था ना वो सिंपली राइट समझ लीजिए, सिंपली राइटिंग या क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था अकाउंटिंग तक। अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं किसका, ट्रायल बैलेंस का, आपका यहाँ देखिए ट्रायल बैलेंस का, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का। ये सब क्या है ना बच्चों, ये एक बार में बता देगा भाई कि हाँ आपका जो बिजनेस है ये जब जब बन जाएगा ना, तो ये एक बार बता देगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि बिजनेस डूबे जा रहा है। ठीक है, अभी तक जितना भी आप किए वो तो सिंपली भाई जो घटना घटा, जो एक्टिविटी हुआ ना, जो एक्टिविटी हुआ, जितना भी मॉनिटरी एक्टिविटी हुआ, उन सबको आप अच्छा से सजा धजा के लिखे, एक बार में समझने के लिए अच्छा से, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में सबको सजा कर रख दिए। अब एक बार ये तो खाली एक्टिविटी हो गया ना, अब हम लोग को जानना भी तो है कि मेरा बिजनेस जो है भाई वो लॉस हुआ कि हमको प्रॉफिट हुआ, कि हमको क्या सुधारने की जरूरत है। तो वो सब हम लोग समझते हैं कहाँ, हम लोग का ट्रायल बैलेंस से, ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग जो अकाउंटिंग होता है, यहाँ पर हम लोग फाइनल अकाउंट, यानी कि फाइनल अकाउंट समझ लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सबसे होता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग में मेनली हम लोग समझ लीजिए ये सब बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। समझ में आया? ये इसलिए तो जब हम लोग को प्रॉफिट लॉस पता सके और हम लोग अपना फाइनेंशियल पोजीशन पर चल सके, भाई हम लोग जो बिजनेस किए हैं हम लोग किस कगार पे हैं, प्रॉफिट का कगार पे है कि भाई डूबने का कगार पे है, वो जानना भी तो होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों। अब उसके बाद फाइनली लेवल 6 जो लास्ट चीज है वो आता है क्या, आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलता है द बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, देखिए हम लोग सब कुछ कर लिए ना, हम लोग अकाउंटिंग भी कर लिए, जैसे हम लोग अलग अलग फाइनल अकाउंट वाला पार्ट बनाए, जैसे कि हम लोग ये सब बनाए, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट। देखिए अब इस तरह सिंपली अगर कोई रूल रेगुलेशन ना रहे इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए रूल रेगुलेशन ना रहे, या किसी भी चीज का रूल रेगुलेशन ना रहे, शुरू से लेकर के इवेंट से, ट्रांजेक्शन से, वो जब सब्सिडी बुक्स में गया, जब वो लेजर में गया, या अकाउंटिंग में आया, तो उन सब को अगर कोई रूल रेगुलेशन अगर बांध के ना रखे तो फ्रॉड होने का डर रहेगा ना, फ्रॉड होने का डर रहेगा। देखिए आप ईमानदार हैं, मान लीजिए आप भाई ईमानदार हैं, तो आप अपना बुक्स को सही सही ईमानदार, फ्रॉड करने का मतलब है जो गवर्नमेंट जो नियम कानून जो लिख के दी है वो उसको भाई फॉलो करना पड़ेगा ना। आपको चाहिए ना कि आप सही से प्रॉपर टैक्स भरिए, ठीक है, सही से किसी प्रकार का धोखाधड़ी मत कीजिए किसी दुकानदार से या किसी कस्टमर से, तो प्रॉपर हिसाब किताब चाहिए। तो दूसरे क्या, गवर्नमेंट एक रूल रेगुलेशन बनाई है, आप भले चलिए ईमानदार है मान लीजिए, लेकिन सब तो आपकी तरह ईमानदार नहीं होगा। ठीक है, और बिजनेस जब आप करिएगा तो आप भी बाकी सबकी तरह हो जाइएगा। ठीक है, बिजनेस में ये कॉमन चीज है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे फ्रॉड करते हैं, मतलब हम लोग बिजनेस में गवर्नमेंट से, मेनली बिजनेस में लोग बैठे भाई प्रॉफिट के लिए। ठीक है, भलाई करने तो बैठे नहीं है, भलाई करने के लिए हम लोग टैक्स भर ही रहे हैं, मेनली प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं। तो प्रॉफिट करने के लिए जो भी तिगड़म लगाना पड़ता है, जो भी स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है वो सब करते हैं, वो एकदम फुल्ली अलावा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब समझिए अगर फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब एक अलग से रूल रेगुलेशन बना के रखती है। वो रूल रेगुलेशन बताता है कि भाई आपको हर चीज कैसे लिखना है, कैसे उसको राइट मतलब कैसे लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, हर चीज। तो समझो अकाउंटेंसी जो होता है ना, जिसको लोग बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं, इसमें सब कुछ रहता है,
इसमें वो सब कुछ आ जाएगा, इवेंट लेजर, इवेंट ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग, लेजर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रूल, स्टैंडर्ड। इसमें वो हर चीज रहता है कि भाई किस जगह पे, चाहे ट्रांजेक्शन हो, चाहे बुक कीपिंग हो, लेजर, अकाउंटिंग हो, किस जगह पे आपको हर चीज को कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे पब्लिक को दिखाना है, हर चीज यहाँ रहता है। यानी आसान भाषा में समझिए, आपको पता चल रहा होगा कि भाई अकाउंट्स का दुनिया में आप अपना बुद्धि, आपका जो माइंड है, आपका जो बुद्धि है, उसको खर्च आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप मान लीजिए आप ऐसा एक, आप जो प्रेजेंट करने का जो तरीका दिखा रहे हैं भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे इजी भी है। बट अगर गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं है, जो गवर्नमेंट जो बोली है कि भाई नहीं ऐसे अपने होगा कि इस तरह से होगा, तो आपको गवर्नमेंट वाला ही चुनना पड़ेगा। आप कितना अच्छा से बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा आपका इंटेंशन भी है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट इसको बोली है। आपको लग रहा होगा सर ये तो गलत बात है, जब हम अच्छा बना दिए तो गवर्नमेंट वाला हम क्यों फॉलो करें? दिक्कत है। ठीक है, समझिए, कोई अगर एक टाइप का ना रहे तो समझ लीजिए, जिसको बिजनेस में पैसा लगाना हो, जैसे जो शेयर होल्डर जो पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है, उन सबको अगर वो आदमी, आप और हम पढ़े लिखे हैं तो भाई समझ जाएंगे तुरंत 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 क्या लिखा हुआ है। लेकिन आम पैसा लगाने वालों तो नहीं समझता, उसको भाई सिंपल चाहिए और एक टाइप का चाहिए उसको भाई, जितना भी बिजनेस हो सब एक टाइप का रिकॉर्ड करे तब उसको। और सोचिए अगर आप ए है नाम का व्यक्ति है, आप बना दिए, फिर बी बोलेगा भाई हम ए से अच्छा बनाएंगे, फिर सी बोलेगा हम बी से अच्छा बनाएंगे, तो फिर इस तरह लोग पगला कर मर जाएगा ना, जो पैसा जिसको लगाना है, जो शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो कंफ्यूज होकर मर जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है, यहाँ पर गवर्नमेंट आकर बोलते हैं कि नहीं, एक जैसा हर कोई बनाएगा, जैसा हम बना, हम वैसा बोले वैसा। तो देखो क्या मिला, अकाउंट्स का दुनिया में अपना बुद्धि खर्च नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट बोली चुपचाप फॉलो करो। और जो गवर्नमेंट यहाँ पर बोलने का मतलब है, यहाँ पर आपका एक वर्ड आएगा आपका गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें जो लिखा रहता है आपको बस आंख बंद करके फॉलो कर देना। अगर अपना बुद्धि लगाने का, इट मीन आप फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ अगर अपना बुद्धि लगाए, इट मीन क्या, आप चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कौन बोला आपको अपना बुद्धि लगाने के लिए? ये है यहाँ पर। तो ये था